बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाम दुबई या का नस्ताइन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी होगी। लंदन से बुरी खबर आ गई, पूरी मुस्लिम लीग नून में सफ़े मातम बिछ गई। डॉक्टर शाह मसूद के औलाक इंकशाफात क्या हैं, क्या वो कहते हैं, खबरें क्या हैं, खबरों की तफसीलात क्या हैं, तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस कर सकें। सबसे पहले मैं डॉक्टर शाह मसूद का इंकशाफ और जो कुछ वो उन्होंने अपने लेटेस्ट प्रोग्राम में बताया वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 पर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो क्या कहती हैं, खबरें क्या हैं, अब जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। डॉक्टर शाह मसूद ने अपने आखिरी प्रोग्राम यानी कि लेटेस्ट प्रोग्राम में उन्होंने इंकशाफ किया। डॉक्टर शाह मसूद इंकशाफ करते हुए कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है वो चलता फिरता एटम बम है। अब यहाँ उनसे ये मुराद नहीं कि एटम बम फटेगा, सियासत में दोबारा उनकी वापसी होगी और इमरान साहब की हुकूमत गिर जाएगी और निज़ाम गिर जाएगा। नहीं, ज़रा सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और डॉक्टर शाह मसूद ने क्या कहा। डॉक्टर शाह मसूद ने कहा कि मेरी पीटीआई के कुछ बंदू से मुलाकातें हुई, मेरे उनसे बात हुई, उनसे बातचीत हुई, मैंने उनसे नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में पूछा। जब मैंने नवाज शरीफ की तबीयत के बारे में उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि मियाँ साहब नवाज शरीफ वाकई ही बीमार है। वो कहते हैं कि बीमारी बहाना नहीं है, नवाज शरीफ बीमार हैं। डॉक्टर शाह मसूद ने कहा कि मैं जानता हूं और बीइंग अ डॉक्टर मैं इस चीज को समझता हूं कि अगर कोई मरीज है उसको अगर स्टेज 3 का कैंसर भी है, स्टेज 4 का भी कैंसर है, तो उसको भी डॉक्टर चहलकदमी की इजाजत देते हैं। डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ चलता फिरता एटम बम है, किसी टाइम भी ये फट सकता है, उनकी जिंदगी शदीद खतरे में है। डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि ना सिर्फ मैं ये कहता हूं, ना सिर्फ मेरे पास ऐसी खबरें मौजूद हैं, बल्कि पीटीआई के कुछ लोग हैं उनका उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने वजीरों का, मशीरों का या जो उनके मीडिया सेल है उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। ना मुझे पता है, जहरी बात है, अगर वो बताते तो मैं आपके साथ लाजमी ये बात शेयर करता। डॉक्टर शाह मसूद ने नाम ना बताते हुए ये खबर ब्रेक की कि मियाँ साहब बहुत शदीद बीमार हैं। अगर उनका किसी टाइम कुछ भी पता नहीं है कि वो किसी टाइम भी अल्लाह ना करे कि वो इंतकाल कर जाए, अल्लाह उनको लंबी चौड़ी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ना सिर्फ नवाज शरीफ को बल्कि दुनिया में जितने भी मरीज हैं, किसी भी बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह उनको लंबी चौड़ी जिंदगी अता फरमाए। यहाँ पर एक सवाल उठता है, मैं मान लेता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी ठीक कह रहे हैं, डॉक्टर शाह मसूद ने सही खबर दी। इतनी तमाम चीजें होने के बावजूद भी नून लीग इस चीज को सीरियस क्यों नहीं ले रही? नून लीग में तो सफ़े मातम बिछ जानी चाहिए थी। नून लीग में तो सफ़े मातम यानी कि वो मुसल्ले के ऊपर होते, वो ये कहते कि मियाँ साहब मरने वाले हैं, अल्लाह ना करे मरने वाले हैं, उनकी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, तमाम तर चीजें हैं, तो बजाय इस टाइम मुस्लिम लीग नून को सियासत करने के, सियासी महाज पर अपने आप को यानी कि उनको एक्टिव करने के, वो उनका काम था, वो मसले के ऊपर होते, लेकिन ऐसी वैसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो ना मुसल्ले के ऊपर हैं, ना उनके ऊपर सफ़े मातम बिछी है, बल्कि वो तो एशाज विशाज हैं। मरीम नवाज शरीफ भी एशाज विशाज हैं, तमाम लोग जो हैं एशाज विशाज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं या फिर मुस्लिम लीग नून झूठ बोल रही है या फिर डॉक्टर शाह मसूद झूठ बोल रहे हैं। तमाम चीज़ें मैं एक एक एंगल यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। डॉक्टर शाह मसूद ने ये कह दिया, अब खबरें चली थी कि और जो मुस्लिम लीग नून ने, मरियम नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम आयद किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद के ऊपर और जो मुस्लिम लीग नून है उसके ऊपर ये बड़ा इल्ज़ाम आयद किया था कि ये जो नून लीग वाले हैं
यानी कि जो पीटीआई वाले हैं, इन्होंने ये हुकूमत मुलव्वस थी, जो रिपोर्ट्स बनी, जो रिपोर्ट्स के मद्देनज़र रखते हुए और तमाम तर चीज़ें अगर वो जाली थी तो फिर इसमें वो तमाम लोग जो कि तहरीक इंसाफ के लोग इस टाइम सीटों पर बैठे हैं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद होगी, क्योंकि पंजाब में वही हैं, पंजाब की वज़ीर सेहत वही हैं, तो सारी बात उनके ऊपर आ रही थी। जीएनएन के प्रोग्राम में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इंटरव्यू देते हुए, जब वहां पर एंकर पर्सन जो बैठी हुई थी उन्होंने उससे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट है वो जाली नहीं थी। नवाज शरीफ की जो सेहत की रिपोर्ट है वो तमाम तर चीज़ें हमने उसका एक एक चप्पा, एक एक चीज़, एक एक रिपोर्ट और एक एक नुक्ता और तमाम तर चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल फेक नहीं थी। ये बात गलत है कि जो रिपोर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई कि वो गलत थी, फेक थी, और फेक रिपोर्ट बनाकर नवाज शरीफ बैठ चले गए। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत वाकई ही खराब है। तो इससे ये मुराद बनती है कि नवाज शरीफ की सेहत वाकई खराब है। इससे ये मुराद बनती है कि लंदन से वाकई जो बुरी खबरें आ रही हैं ये बनती हैं कि नवाज शरीफ की वाकई ही तबीयत खराब है। अब जो सबसे बड़ा सवाल, जो कि एक पेचीदा सवाल है, कि मरियम नवाज शरीफ और ये जो हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं, ये अपने बाबा जान यानी कि ये इनके जो दिलों के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो नवाज शरीफ है, जो कि इनके अबू जान हैं, इनका इलाज क्यों नहीं करवा रहे? डॉक्टर अदनान साहब यहाँ बैठे हैं, उधर इलाज नहीं हो रहा, कोरोना कोरोना का रोना रो रहे हैं। और भाई साहब, आपके वालिद मुहतरम की तबीयत खराब है। पंजाब की डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं, इसके अलावा डॉक्टर शाह मसूद कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, तमाम तर चीज़ें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगर वो वाकई बीमार हैं और जिस तरह डॉक्टर शाह मसूद कहते हैं कि जो स्टेज 4 का जो कैंसर का मरीज है उसको भी डॉक्टर चलने की इजाज़त देते हैं, तमाम तर चीज़ें हो जाती हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि नून लीग इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही। और नून लीग उस टाइम ये कह रही थी कि अगर मियाँ साहब को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब होंगे। तो अब जो नून लीग उनका ऑपरेशन नहीं करवा रहे, जो उनका इलाज नहीं करवाया जा रहा, तो अब इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? मैंने तमाम तर चीज़ें आपके सामने रख दी। मैं आज आपसे राय लेना चाहता हूँ। मैंने खबर दे दी, डॉक्टर शमसूद के इंकशाफात बता दिए, तमाम तर चीज़ें बता दी। आप मुझे बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम चीज़ें अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आपको इस वीडियो में मैं इस वजह से आपकी फीडबैक चाहिए कि मुझे शायद कोई एक राह मिल जाए। मैं यकीन माने, ना सिर्फ मैं बल्कि पूरा मीडिया इस टाइम कंफ्यूज हो चुका है कि आखिर ये मामला किस तरफ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे जाए अपना, अपने पैर को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।